नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और आप देख रहे हैं एमपी दर्पण न्यूज। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर से। इंदौर कमिश्नर कार्यालय पर मेनका गांधी द्वारा की गई टिप्पणी के विरोध में ज्ञापन दिया। श्रीमती मेनका गांधी द्वारा दिगंबर जैन धर्म, दिगंबर जैन साधु संत परंपरा की पवित्र धार्मिकता प्रतीक मयूर पिच्छी के संबंध में सार्वजनिक रूप से आपत्तिजनक एवं तथ्यहीन वक्तव्य द्वारा की गई टिप्पणी से पूरा जैन समाज आहत हुआ है। इसके विरोध में कमिश्नर कार्यालय इंदौर पर दिगंबर जैन समाज, सामाजिक संसद दिगंबर जैन महासमिति तथा भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी मध्यांचल के पदाधिकारी सदस्यों द्वारा ज्ञापन दिया गया। मांग की गई कि वे जैन संतों सिवा जैन समाज से माफी मांगे, अन्यथा अतिशीघ्र कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर सामाजिक संसद के पूर्व अध्यक्ष श्री कैलाश द्विवेदी, कार्य अध्यक्ष सुरेंद्र जैन बाकलीवाल, महामंत्री देवेंद्र सोगानी, संगठन मंत्री जैनेश झांझरी, तीर्थ क्षेत्र कमेटी मध्यांचल अध्यक्ष डीके जैन, महासमिति संभागीय अध्यक्ष वीरेंद्र बड़जात्या, प्रवीण पाटनी, महावीर बेनाड़ा, आनंद कासलीवाल, प्रमोद पापड़ीवाल, ऋषभ पाटनी, कैलाश सेठी, नीलेश सेठी, सुदीप जैन, मुकेश दोषी, दिलीप लोहाड़िया, मयंक जैन, आलोक जैन, सुनील जैन, ईशान, जितेंद्र बड़जात्या आदि बड़ी संख्या में समाज जन की उपस्थिति में ज्ञापन दिया गया। संवाददाता राकेश रायकवार। जी हम देख रहे हैं कि दिगंबर जैन समाज के लोगों में आक्रोश है मेनका गांधी के एक वक्तव्य को लेकर, जिसमें उन्होंने कहा था कि जैन समाज के संत जो पिच्छी का उपयोग करते हैं उसमें मोरों की हत्या होती है, मोर पंख से वो बने होते हैं। क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर, किस तरह का आक्रोश? घटना दिल्ली की है। आचार्य सौरभ सागर जी महाराज अपने स्थान पर विराजमान थे, तभी अचानक से कहीं से श्रीमती मेनका जी गांधी उपस्थित हुई और चर्चा के दौरान उन्होंने एक आरोप लगाया जैन समाज, संपूर्ण जैन समाज की आस्था के ऊपर एक आरोप लगाया कि जो जैन संत पीछे रखते हैं ये इसको लेकर के बोलो मोरों को मारा जाता है और उसके बाद में इन पंखों से पीछे बनाई जाती है। ये बिल्कुल तथ्यहीन उनका व्यक्तित्व है, क्योंकि जो मोर पंख स्वतः साल में 2 बार अपने मोर पंख छोड़ते हैं। तमाम तरह के वीडियो सोशल मीडिया पे चल रहे हैं कि साल में 2 बार मोर पंख स्वेच्छा से अपने पंख छोड़ करके वापस नया रूप धारण करते हैं और वो मोर पंख उन जो छोड़े हुए पंखों का उपयोग जैन दिगंबर जैन समाज के अनुयायी करते हैं, उसके माध्यम से पीछी बनाई जाती है। पीछी सबसे अगर हिंदुस्तान में सबसे कोमल अगर चीज है तो पीछी है। उसके माध्यम से यदि सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव भी है, जब हमारे संत उसको नीचे ऐसा जमीन की तरफ करते हैं तो सारे सूक्ष्म जीव अपने आप हट जाते हैं, जिससे मतलब एक क्षण मात्र भी जीव हत्या नहीं होती है। इस उद्देश्य से मोर पीछे का उपयोग हमारे संतों के द्वारा किया जाता है और हम इसके माध्यम से आज पूरे हिंदुस्तान में इसको लेकर के रोज व्याप्त है। मेनका गांधी के व्यक्तित्व को लेकर के और सभी जगह ज्ञापन दिए जा रहे हैं और उनसे माफी की मांग की जा रही है, लेकिन उसके बाद भी वो अपने व्यक्तित्व पर अड़ी हुई है। अतिशीघ्र पूरे हिंदुस्तान की जैन समाज मिलकर के एक कार्रवाई करेगा। यदि शासन प्रशासन के माध्यम से कार्रवाई नहीं होती है तो समग्र जैन समाज कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र इस प्रकार का ज्ञापन आज इंदौर कमिश्नर कार्यालय पे दिगंबर जैन समाज के सामाजिक संसद के अध्यक्ष विनय बाकलीवाल जी, दिगंबर जैन महासमिति के अध्यक्ष वीरेंद्र बड़जात्या जी और भारतवर्षीय दिगंबर तीर्थ क्षेत्र कमेटी मध्यांचल के अध्यक्ष डीके जैन साहब के नेतृत्व में हम सब जितने मैंने पूर्व में नाम लिए थे, आदरणीय सुरेंद्र जैन बाकलीवाल साहब, कैलाश जी वेद साहब, देवेंद्र जी सोगानी साहब और सभी हमारे पदाधिकारी, आज समग्र जैन समाज की संस्था के एक पदाधिकारी, क्योंकि कमिश्नर कार्यालय पे भी कुछ समय से कहा था लिमिटेड संख्या में यहाँ पर ज्ञापन लिया जाता, उसके आधार पर इंदौर की समस्त संस्थाएं आकर के यहाँ पर ज्ञापन दिया और कार्रवाई की मांग की है। हिंदू धर्म में जो भगवान कृष्ण है उनको भी मोर मुकुट बंसी वाला बोला जाता है और मोर पंख उनको भी लगते हैं। क्या कहना चाहिए, कहीं ना कहीं हिंदू आस्था पे भी मेनका गांधी का प्रहार है इसको? निश्चित ही मैंने अपने पूर्व वक्तव्य में सनातन धर्म का अपने उल्लेख किया था। कृष्ण भगवान के ऊपर भी मोर पंख लगता है, उसके बिना उनकी पहचान ही नहीं है। यदि हम हजारों लाखों में श्री कृष्ण भगवान की प्रतिमा देखेंगे और जब तक उनका मोर पंख नहीं होता है, जब तक वो प्रतिमा जस्टिफाइड नहीं होती है। ऐसे में इस प्रकार के व्यक्तित्व देना संपूर्ण सनातन धर्म के विरोध में भी इनका यह व्यक्तित्व है और निश्चित मेनका गांधी कहीं ना कहीं मानसिक रूप से व्यथित हो चुकी है, कहीं ना कहीं आए दिन। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए एमपी दर्पण न्यूज। आपको हमारी खबर पसंद है तो इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।